राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल AB भक्ति कहानियाँ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। जैसे भी कर्म किए हों वैसा ही फल भी मिलेगा। आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना। दोस्तों, हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है, लेकिन हम इस बात को समय से समझ नहीं पाते। जब तक हमें इस बात का बोध होता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उनका परिणाम क्या होगा, तब तक समय बहुत अधिक बीत चुका होता है। यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में कई महापुरुषों ने कर्म के विषय में कई शोध किए हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में भी कर्मफल का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। उनके अनुसार यह कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म है प्रियतमा कर्म। मानव जीवन में नित्य प्रति जो कर्म सुबह उठने से लेकर दिन भर कुछ भी क्रियाकलाप कर्म किए जाते हैं उन्हें प्रियतमान कर्म कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के करने से मानव जीवन गतिमान रहता है। क्योंकि कोई मुर्दा या निर्जीव वस्तुएं काम करने में समर्थ नहीं हो सकती। नित्य प्रति कर्म करना हर जीव का कर्तव्य होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे भी कर्म कर सकता है, लेकिन यह ब्रह्मांड उसके जीवित होने एक और गतिशील आत्मा के होने का आभास कराते हैं। इस प्रकार से किए जाने वाले नित्य कर्मों का अधिकांश साथ ही साथ फल प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे तो आपकी भूख स्वतः ही शांत हो जाएगी। यदि आप स्नान कर लेते हैं तो आपकी देह स्वच्छ हो जाएगी और आपको सुख का अनुभव होगा। इन कर्मों को करने के लिए आपको कोई अतिरिक्त शक्ति का उपयोग नहीं करना पड़ता है। जैसे कि दिन भर की थकान के बाद आपको नींद अपने आप ही आ जाएगी और जब आपकी थकान उतर जाएगी तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। किंतु यदि आप आलस्य को धारण करेंगे तो आपका यह कर्म आपके जीवन की गति से दूर ले जाएगा। आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार से किए जाने वाले कर्म प्रियतमना कर्म कहलाते हैं। दोस्तों, दूसरा कर्म है संचित कर्म। संचित करने से यह बात तो निश्चित हो चुकी है कि आपको कम कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो हम करते तो हैं, लेकिन हमें उस समय यह ज्ञात नहीं हो पाता कि इन कर्मों का परिणाम क्या होगा। इस प्रकार से हम कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो हमारी दृष्टि से बिल्कुल सही एवं सटीक होते हैं, किंतु प्रकृति, समाज एवं अन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से उचित नहीं होते। हम यह अक्सर सोचते रहते हैं कि हमने जो भी किया उसका हमें अच्छा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और हमें अपने कर्म करने की सोच में परिवर्तन लाना ही पड़ता है। इस प्रकार से कर्म करते हुए कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो कि हमारे चरित्र की अंतर्दशा में जाकर एकत्र हो जाते हैं। साथ ही उन कर्मों का फल भी चित्त में विद्यमान हो जाता है। जब तक हमें अपने इन कर्मों का फल प्राप्त नहीं हो जाता, वह कर्म हमारे चित्त में ही समाहित रहते हैं। इस प्रकार के कर्मों को संचित कर्म अर्थात संचय कर रखे गए कर्म कहा जाता है। दोस्तों, तीसरा कर्म है प्रारब्ध कर्म। जब हमारे कर्म हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं जहां हमारे कर्म हमें पूर्ण रूप से फल देने को परिपक्व हो चुके होते हैं, तभी इन कर्मों का फल हमें मिलता है। इस प्रकार के कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इस प्रकार के कर्म हमारे अंतर्मन में लंबे अंतराल के लिए एकत्रित रहते हैं। यह कर्म कई दिन, कई मास, कई वर्षों तक अर्थात 15 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल या कई जन्मों तक, जब तक एक देह में एक आत्मा का वास है तब तक भी हमारे भीतर ही विद्यमान रह सकते हैं। इन कर्मों में अच्छे एवं बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का समूह होता है। जिस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक ही दिन में कई प्रकार के काम कर लेते हैं, हमारे संचित कर्मों में समाहित होकर अनंत काल के लिए विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से किए गए कर्मों का एक बड़ा भाग लाखों की संख्या में संचित कर्मों के एक विशाल समूह का रूप धारण कर देता है।
इस तरह से यदि हम विचार कर पाएँ तो पाएंगे कि हम अपने एक मानव जीवन में लाखों संचित कर्मों को एकत्रित कर लेते हैं। यदि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें क्या होगा? ऐसे बहुत से सारे अनगिनत कर्म अभी बाकी हैं जिनको भोगना अभी शेष है, ताकि उनके कर्म फल हमें प्राप्त हो सकें। हमारे शास्त्र में एक प्रकार के ज्ञान योग का भी वर्णन किया गया है। जैसे ही मनुष्य साधना शैली के द्वारा इस ज्ञान योग को सिद्ध कर लेता है, उस समय उसके जीवन से प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं और ऐसा आभास होता है कि वर्षों तक अंधकार में कैद रहने के बाद एक प्रकाश में दीपक की रोशनी से जीवन जगमगा उठा है। ऐसे कर्मों को आध्यात्मिक व्याकरण भाषा में प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। तो मित्रों, आपने इस वीडियो के द्वारा हमने आपके सामने कर्मफल के सिद्धांत एवं कर्मों के प्रकार के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत की थी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है कि हे मनुष्य, तू फल की चिंता किए बिना ही कर्म किए जा, तुझे तेरे किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, यदि आप भी इस विषय में अपने विचार देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।